Hello, my dear friend. How are you? Welcome to Gate at 24/7. So I think बेटा जी आप लोगों को पता होगा कि we are having many topics in the GATE syllabus. सब्जेक्ट तो है ही है 10-12 बट इसके बाद अगर हम सब टॉपिक की बात करें तो बहुत सारे सब टॉपिक हो जाते हैं उनके अंदर बहुत सारे और भी छोटी-छोटी बातें हो जाती हैं और समटाइम्स वी रियलाइज दैट कि कुछ बातें बहुत आसान होती हैं बट उनकी जो डेफिनेशन होती है वो हमें बहुत प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं होती है। उनमें से मुझे ऐसा लगता है बेटा एक डेफिनेशन है होल्डिंग करंट की। सो व्हाट इज दिस होल्डिंग करंट इन द एससीआर वी वांट टू डिस्कस। आप कहेंगे सर जी होल्डिंग करंट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट आफ्टर व्हिच एससीआर इज गोइंग टू बी टर्न ऑफ। मैंने आपकी बात मान ली ओके बट वेदर दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन इज रियली एब्सोल्यूट करेक्ट और नॉट, इज देयर सम क्वेश्चन मार्क। तो मैं आपसे कहूंगा बेटा कि मेरे अकॉर्डिंग इस डेफिनेशन में कुछ एड ऑन होना चाहिए। तो अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि व्हाट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ होल्डिंग करंट इन द एससीआर तो मैं सिंपल ये कहूंगा बेटा कि वंस यू हैव ट्रिगर्ड योर एससीआर सो वी कैन से बेटा द मोमेंट एट व्हिच योर एनोड करंट जस्ट ग्रेटर देन द लैचिंग करंट you can remove gate supply. Okay, that means any voltage whatever you have provided in between gate and cathode you can remove that one. Okay, now जो भी एनोड करंट का मैग्नीट्यूड बेटा लैचिंग करंट से ज्यादा हुआ है, now this particular anode current magnitude is capable for the breakdown of junction J2. So after some time your device will come absolutely in the conduction mode of steady state. अब आपका एससीआर एक करंट कैरी करने लगा। फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम दिस एससीआर इज गोइंग टू बी कैरी 200 एम्पियर करंट। अब ये स्टडी स्टेट में 200 एम्पियर करंट आपका पास करना है। ओके, डजंट मैटर यू आर कंसीडरिंग आरएमएस करंट और एवरेज करंट व्हाटएवर। मान लीजिए एवरेज करंट 150 एम्पियर है या आरएमएस करंट 200 एम्पियर है या कोई नेचर है करंट का, तो मैं आरएमएस ले लेता हूं। मान लीजिए 200 एम्पियर करंट है। अब मैं अगला पॉइंट यहाँ पे ये रख रहा हूँ। देखिए ऐसे तो कहने को तो बेटा यू नो वेरी वेल अगेन कि एससीआर इज ए डीसी स्विच बिकॉज यू नो वेरी वेल वी यूज दिस डिवाइस फॉर द कन्वर्जन ऑफ एसी टू डीसी है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डीसी स्विच। तो चलो एवरेज करंट ले लेते हैं। तो लेट्स अज्यूम एवरेज करंट इज 150 एम्पियर। तो अब ये एवरेज करंट आपके डिवाइस से पास हो रही है इन द पीरियड व्हेन डिवाइस इज कंप्लीटली ऑन और वी कैन से बेटा स्टेडी स्टेट कंडक्शन पीरियड। अब मान लीजिए ड्यू टू एनी रीजन और रिक्वायरमेंट यू वांट टू रिड्यूस दिस करंट, तो 150 एम्पियर से आपने नीड के अकॉर्डिंग मान लीजिए उसको 125 एम्पियर किया कुछ टाइम के लिए, मान लीजिए 5 मिनट के लिए। फिर आप बेटा अगले 5 मिनट में और कम करंट चाहते हैं, मान लीजिए आपने 80 एम्पियर कर दिया एंड सो ऑन। जैसे जैसे आपकी नीड है उसके हिसाब से आप करंट की मैग्नीट्यूड को कंट्रोल कर रहे हैं। बट क्वेश्चन ये आता है कि कितना आप लोअर करंट इससे पास कर सकते हैं ताकि एससीआर कम से कम ऑन माना जाए, स्टडी स्टेट में कम से कम ऑन माना जाए। तो जैसे 150 एम्पियर हमने पहले मान लिया डीसी करंट फ्लो हो रही है। अब 150 की जगह बेटा 100 भी फ्लो हो सकती है मान लो, 80 भी फ्लो हो सकती है मान लो, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 यहां तक आ गए। अब ये 150 एम्पियर फ्लो की जगह 10 एम्पियर फ्लो हो रही है बट अभी भी एससीआर एब्सोल्युटली ऑन है एंड इट इज गोइंग टू बी बिहेव लाइक ए कंडक्टर। आपको इस पूरे ड्यूरेशन में कहीं भी बेटा अभी गेट पल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। अब क्या हुआ, आपने कहा सर ना मैं बहुत छोटा लोड ऑपरेट करना चाह रहा हूं, फॉर एग्जांपल दिस लोड इज जस्ट रिक्वायर 50 मिली एम्पियर करंट। तो जैसे ही बेटा आपने एससीआर की करंट जो पहले 150 एम्पियर थी अब इसको घटाते घटाते 50 मिली एम्पियर किया और जैसे ही 50 मिली एम्पियर बिकॉज इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ लोड, तो जैसे ही 50 मिली एम्पियर लोड से फ्लो हुई ओके आपने ऑब्जर्व किया कि आपका एससीआर ऑफ हो गया। आपने ऑब्जर्व किया आपका एससीआर ऑफ हो गया। ओके, नाउ यू जस्ट अप्लाई अगेन पॉजिटिव वोल्टेज और आपने मान लीजिए एनालिसिस की कि फिर से एससीआर ऑन हो गया। तो आपको ये आइडिया मिल गया यार कि 50 मिली एम्पियर पे तो एससीआर ऑफ हो रहा है। तो आपने कहा चलो 60 देके देखते हैं। तो मैंने ये कहा बेटा 60 टेस्ट कर लो 60 मिली एम्पियर पे क्या हो रहा है। तो आपने फिर से चेक किया और 60 मिली एम्पियर पे ये ऑन था और बाय दिस टेस्टिंग फाइनली मान लो हम ये कह सकते हैं कि या फाइनली आफ्टर फ्यू टेस्टिंग वी कैन से बेटा कि मिनिमम 60 मिली एम्पियर करंट इस डिवाइस से फ्लो होनी ही चाहिए, अदरवाइज डिवाइस ऑटोमेटिकली ऑफ हो जा रहा है। आप नेगेटिव वोल्टेज दो ना दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डिवाइस को ऑफ मान सकते हैं। समझिए मेरी बात को, यानी कि सर इसका मतलब अगर 60 मिली एम्पियर कहा 150 एम्पियर फ्लो हो रही थी, अगर उसी 150 एम्पियर को हम धीरे धीरे घटा के 60 मिली एम्पियर से प्लीज माइंडेड अगर थोड़ा भी कम कर दें, फॉर एग्जांपल 59 मिली एम्पियर कर दें, तो एससीआर ऑफ हो जाता है बिना किसी नेगेटिव गेट वोल्टेज के। आई रिपीट, बिना किसी नेगेटिव गेट वोल्टेज इन बिटवीन एनोड एंड कैथोड। तो अब बताइए आप क्या कहेंगे।
तो आप ये कहेंगे कि सर इस पूरे एससीआर से आप मिनिमम करंट 60 मिली एम्पियर पास कर सकते हैं और मान लीजिए मैक्सिमम करंट डीसी 150 एम्पियर पास कर सकते हैं। तो ये एक रेंज हो गई आपके एससीआर के थ्रू एक करंट की। क्या रेंज हो गई बेटा? 150 एम्पियर फॉर एग्जांपल डीसी आई वांट टू से मैक्सिमम करंट एंड 60 मिली एम्पियर इज द मिनिमम करंट। इससे कम पास की तो एससीआर को ऑफ माना जाएगा। डजंट मैटर कि आपकी पॉजिटिव सप्लाई प्रेजेंट है तो भी, पॉजिटिव सप्लाई प्रेजेंट है तो भी माइंडेड, अगर एनोड और कैथोड के अक्रॉस अभी भी पॉजिटिव सप्लाई है और आपकी जो एक करंट है एनोड करंट अगर वो 60 मिली एम्पियर से कम हो जाती है तो भी एससीआर ऑन नहीं माना जाएगा। ये एक्चुअल में कंसेप्ट है होल्डिंग करंट का। तो यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट एट विच वी कैन कंसीडर आवर एससीआर इज एब्सोल्युटली ऑन इज कॉल्ड होल्डिंग करंट। The minimum value of anode current at which beta we can say our SCR is on in steady state and will behave like an ideal conductor. This criteria or this current beta minimum value of anode current is called holding current. उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। Now I want to add on few things more beta. जब भी हम बात करते हैं होल्डिंग करंट की तो आपने अगला पॉइंट ये रखा कि सर अगर एनोड करंट होल्डिंग करंट से नीचे चला जाए और पॉजिटिव सप्लाई अभी भी है एनोड और कैथोड के अक्रॉस तो हमें कायदे से क्या कहना चाहिए, एससीआर ऑफ है कि ऑन है। इस स्थिति में आप सर एससीआर को ऑफ बोल सकते हैं। आई रिपीट, इस स्थिति में आप एससीआर को ऑफ बोलेंगे और यही होल्डिंग करंट का कंसेप्ट होता है। यानी कि बिना नेगेटिव पल्स लगाए आप एससीआर को ऑफ बोल सकते हैं, बिना पॉजिटिव गेट करंट के पॉजिटिव सप्लाई के साथ भी अगर एनोड करंट होल्डिंग करंट से कम है तो एससीआर को ऑफ बोल सकते हैं। अभी कोई नेगेटिव वोल्टेज नहीं लगाया है ना, लेकिन क्या हम सर इसको एब्सोल्युटली ऑफ बोल सकते हैं? तो आंसर होगा नो बेटा, आंसर होगा नो। यानी कि अगर इसी इंस्टेंट पे आप पॉजिटिव वोल्टेज में थोड़ा और वेरिएशन करते हैं, प्लीज माइंडेड, भाई करंट घट रही तो वोल्टेज में आपने कंट्रोलिंग की होगी ना, तो वोल्टेज एनोड कैथोड वोल्टेज भी घटाया होगा या आपने सर्किट का वोल्टेज घटाया होगा तभी तो करंट रिड्यूस हुई है यार। अब बेटा इस वोल्टेज को हल्का और बढ़ा दो तो बिना गेट पल्स के दिए एससीआर ऑन हो सकता है। मतलब अगर एनोड करंट होल्डिंग करंट से जस्ट नीचे हुआ तो आप एससीआर को ऑफ बोल सकते हो अनडाउटली, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं सर्किट का वोल्टेज रिड्यूस किया है। लेकिन अगर ये सर्किट का वोल्टेज थोड़ा बढ़ाया तो ऑब्वियसली एससीआर के थ्रू करंट बढ़ेगी और ये करंट बेटा होल्डिंग से थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। तो अब यहां पे हम ये कह सकते हैं कि बिना गेट पल्स दिए एससीआर के ऑन होने की पॉसिबिलिटी है। यानी कि when anode current just lower than the holding current and at the same moment beta if you will apply somewhat higher voltage across the anode and cathode then an SCR may get turned on without gate pulse। तो आप कहेंगे सर तो फिर गेट पल्स की नीड कब होती है? तो गेट पल्स की नीड तब होती है जब आप बेटा एनोड करंट को वाकई में जीरो के लेवल पे लाके छोड़ो। So when anode current finally tends to zero, or we can say is equal to reverse saturation current, after that, if you will apply any positive voltage across the SCR, then SCR will not turn on without gate pulse, without gate pulse. And on this base, again we can say, my dear friend, सर होल्डिंग करंट का फिनोमेना मेनली कहाँ काम आता होगा? तो होल्डिंग करंट का फिनोमेना मेनली काम आता है बेटा, होल्डिंग करंट का फिनोमेना मेनली काम आता है बेटा हम लोग बोल सकते हैं डीसी टू डीसी कन्वर्टर, और वहां पे जहां पे फोर्स कम्यूटेशन की बात होती है, जहां पे नेचुरल कम्यूटेशन की बात होती है, इन जनरल हम वहां होल्डिंग करंट को उतना महत्व नहीं देते हैं, देना चाहिए बट उतना कंसिडरेशन पॉइंट नहीं है। बट जहां पे कम्यूटेशन सर्किट लगाते हैं वहां पे कंफर्म हमें महत्व देना चाहिए। तो आप कहेंगे सर कम्यूटेशन सर्किट में ऐसा क्या है? तो देखिए एक एक्सटर्नल कम्यूटेशन लगाएंगे आप एससीआर को ऑफ करने के लिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मिनिमम कितने टाइम के लिए आप एक कम्यूटेशन सर्किट को लगाएंगे एससीआर को ऑफ करने के लिए, तो वो मिनिमम टाइम होगा वो जिसमें स्टेडी स्टेट एनोड करंट को आपका कम्यूटेशन सर्किट होल्डिंग करंट तक पहुंचाएगा। ये मिनिमम टाइम है। आफ्टर दैट स्टिल कम्यूटेशन सर्किट प्रेजेंट और ये होल्डिंग करंट से नीचे ले जाएगा एनोड करंट को और फाइनली जीरो करके रिवर्स सैचुरेशन में भी पहुंचा सकता है। अदरवाइज एटलीस्ट जीरो तो करेगा ही। इतना काम होता है आपके कम्यूटेशन सर्किट का। तो मिनिमम टाइम ऑफ द कम्यूटेशन circuit to apply to turn off your SCR is decided by the holding current phenomena। ये कहानी थी। तो उम्मीद है कि स्टोरी आप सभी को क्लियर हुई होगी। मुझे लगता है बेटा कि आई थिंक मैं 6-7 मिनट बोला हूँ इस पॉइंट पे, तो आप लोग सही से इसे सुनेंगे और मुझे बताएंगे कि डेफिनेशन अंदर ब्लड तक गई कि नहीं।
ओके, एक पॉइंट। दूसरा, इफ यू वांट टू टेक एनी कोर्स, either 1 year program or 2 year program beta or individual course, then you can use my code Y503 for the best guidance and for the maximum discount as well. Okay, so thank you, bye bye, take care. And now beta, we will meet every day 10:30 p.m. in the toughest question series. Okay, thank you, bye bye.